मनोज सैनी हूं। बहस गरम में आपका स्वागत है। बहस गरम होगी आज नसरुल्लागंज में, जिसे अब बहनुदा के नाम से जाना जाता है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में सीधी टक्कर है, हमेशा होती रही। लेकिन बीते वर्षों में हम देखें, बल्कि दशकों में देखें, तो ये टक्कर इसलिए नहीं हो पाई कि यहाँ से मुख्यमंत्री का चेहरा यानी शिवराज सिंह चौहान चुनाव मैदान में होते थे। पर अब चुनाव हो रहा है, वो केंद्रीय मंत्री बन गए। राजकुमार पटेल और रमाकांत भार्गव के बीच में सीधी टक्कर है। और आप देखिए, मैं जिस जगह हूं, कितना उत्साह है यहाँ। देखिएगा आप, तमाम सारे लोग हैं कांग्रेस के। देखिए आप, बड़ी तादाद में यहाँ लोग दिखाई दे रहे हैं। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी, आम जनता भी यहाँ मौजूद है। तो चलिए सीधी शुरुआत करते हैं। भारतीय जनता पार्टी से नहीं, कांग्रेस से शुरुआत करूंगा, क्योंकि बीजेपी की बात तो खूब होती रही, पर कांग्रेस से शुरुआत कर देते हैं। क्या कहेंगे आप, कैसा देख रहे हैं चुनाव को? अब तो बहुत कम दिन शेष रह गए। पूरे गांव-गांव में उत्साह है और गांव-गांव के जो किसान भाई है, आम जनता है, आम नागरिक, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक वर्ग, सारे लोग ये चाहते हैं कि बदलाव हो और कांग्रेस की यहाँ विधायक बने। मैं समझता हूँ कि एक विधायक से सरकार तो नहीं गिरेगी, लेकिन भ्रष्टाचार, महिलाओं अत्याचार में मध्य प्रदेश नंबर 1। किसानों को अगर 6,000 रुपये सोयाबीन के भाव दिलाना है, 3100 रुपये धान के भाव दिलाना है, तो इस बार जो भाजपा मदमस्त हाथी बनकर जो भ्रष्टाचार कर रही है, अत्याचार कर रही है, अन्याय कर रही है, उस पर लगाम लगाने का काम बुधनी के मतदाता करेंगे और मौका हमें दिया। कांग्रेस पार्टी यहाँ से विधायक बनकर जीती। चलिए, कांग्रेस ये कह रही कि विधायक हमारा बनकर जाएगा यहाँ से, लेकिन यहाँ से तो हमेशा विधायक भारतीय जनता पार्टी का लगातार बनता रहा। ये बात अलग है कि शिवराज जी नहीं है, तो क्या चुनौती है चुनाव में? भाई साहब, भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता होता है वो व्यक्ति विशेष नहीं होता है, वो पार्टी विशेष होता है। उसके लिए कमल का फूल ही महत्व होता है। और ये विचारधारा की लड़ाई लड़ती है भारतीय जनता पार्टी। कांग्रेस का वो नहीं है जो बोलते कुछ हो। अभी हाल इससे पहले भी कुछ 1.5 साल की सरकार थी कांग्रेस की, उन्होंने बोला था 10 दिन में मुख्यमंत्री बदल देंगे, बदला क्या? अभी हाल वो बोल के आए, यूपी में भी लड़े थे, कहीं खटाखट खटाखट आपने बदल दिया ना। खटाखट सबको मौका मिलता है, सबको मौका मिलता है। एक पार्षद जो है ना, एक पार्षद है ना, एक पार्षद महापौर हो सकता है। और उदाहरण भोपाल में है, उदाहरण भोपाल में एक पार्षद महापौर हो सकता है, एक पार्षद विधायक बन सकता है, एक पार्षद और प्रधानमंत्री बन सकता है। कांग्रेस की विचारधारा ऐसी है कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अब बचा तो उसकी बहन को दे दिया, प्रियंका गांधी, जिसको हिंदी तक नहीं आती है, हिंदी बोलना नहीं आती, मराठी बोलना नहीं आती है। बात तो नेशनल के होने लगी, राष्ट्रीय चुनाव के होने लगी। मैं बात कर रहा हूँ बुधनी के चुनाव की। जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी विकास की बात कर रही है। 18 साल भारतीय जनता पार्टी को होगा इस प्रदेश में राज करते हुए, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह बुधनी से। लेकिन स्वास्थ्य का मैं आपको बताना चाहता हूं, 18 साल के बाद में मध्य प्रदेश भेरुंदा, देश ही नहीं, मध्य प्रदेश ही नहीं, देश का पहला भेरुंदा अस्पताल होगा, जहां एक्सरे भारतीय जनता पार्टी के राज में कागज के ऊपर दिया जाता है आम आदमी को। और स्वास्थ्य की सुविधा का यह हाल है कि गरीब को अगर जांच कराना है तो पैथोलॉजी लैब में जाना चाहता है। और भारतीय जनता पार्टी के राज में आप एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी रमाकांत भार्गव है और एक तरफ राजकुमार पटेल है। भारतीय जनता पार्टी के अगर उम्मीद लोग ये बता दे कि रमाकांत का 5 साल में एक काम बता दे, नहीं तो राजकुमार पटेल जवाब लेता हूँ। एक मिनट आपसे कहना चाहता हूँ, राजकुमार पटेल के राज्य में कॉलेज यहाँ पर बना, प्राइमरी से हाई स्कूल, मिडिल से प्राइमरी से मिडिल से हाई स्कूल, ये राजकुमार पटेल की उपलब्धि है। भारतीय जनता पार्टी के केवल सांसद प्रत्याशी रहे रमाकांत जी और बुधनी में जो सांसद प्रत्याशी वो कह रहे हैं सांसद रहे, लेकिन एक काम बता दीजिए, एक काम। जो भी दिख रहा है आज नसरुल्लागंज में जो भी दिख रहा है, ईमानदारी से पूछो किसने किया? ये शिवराज सिंह जी चौहान ने सन 89 के बाद से बुधनी संभाली है। उसके बाद से बुधनी की दिशा और दशा दोनों बदल दी है। और कांग्रेस से 60 साल रहे हैं, इनका एक व्यक्ति को सुनो, एक व्यक्ति को, एक मिनट स्टिकर, एक मिनट हम बीच बुधनी का मतदाता एक फोन लगाओ, एक फोन विचारधारा से जुड़ा हुआ, बुधनी का मतदाता विचारधारा से जुड़ा हुआ, वो प्रत्याशी नहीं देख रही। और ये आज जो भी दिख रहा है, ये शिवराज सिंह चौहान और भारतीय चुनाव शिवराज जी के ऊपर ही है, शिवराज जी के ऊपर है और भार्गव जी जीतेंगे यहाँ से।
और बुधनी विधानसभा भाजपा का गढ़ बन चुकी है, यहाँ से कोई हरा नहीं सकता। भारतीय जनता पार्टी के विकास कार्यों के अंदर ही खड़े हैं। यही बस स्टैंड के हालात इतने बेकार थे कि यहाँ गड्ढे थे, और आज ये चकाचक बस स्टैंड भी दिख रहे हैं। तो ये शिवराज जी ने वो ये कह रहे हैं, कांग्रेस से मेरा सवाल है, कांग्रेस से मेरा वो ये कह रहे हैं कि जहां आप खड़े हैं वो विकास भारतीय जनता पार्टी का है और शिवराज जी के विकास पर ही चुनाव हो रहा है। एक मिनट अभी आवाज मत जी चल चुका है भाई साहब। ये 20 साल की नगर परिषद भारतीय जनता पार्टी की रही, चार बार यहाँ पर बस स्टैंड बन चुका है, और बरसात के मौसम में यहाँ पर मछलियाँ तैरती है भाई साहब। बरसात के मौसम में यहाँ घुटने पानी होता है, वो मछलियाँ तैरती है यहाँ पे। ये कैसा भारतीय जनता पार्टी का विकास भी हुआ तो ऐसा हुआ कि यहाँ मछलियाँ तैरती, वो कह रहे हैं। भाई साहब मैं तो एक ही बात बोलता हूँ, एक मिनट मैं तो एक ही बात बोलता हूँ, जो कांग्रेस के प्रत्याशी है राजकुमार पटेल, यदि वो जीतने लायक हैं, यदि उनकी ताकत है, तो वो अपने नगर क्षेत्र से की पास की नगर परिषद में 15 में से एक भी पार्षद का टिकट कांग्रेस का खड़ा नहीं कर पाए, उस व्यक्ति को क्या वोट मिलेगा? अपने गृह क्षेत्र गांव से मात्र कुछ किलोमीटर की दूरी पे जो नगर परिषद है, वहां पर 15 में से एक भी प्रत्याशी नहीं मिला कांग्रेस को। वो प्रत्याशी आज खड़ा हुआ है, वो वोट लेके आ रहे हैं, निर्विरोध पूरे 15 बीजेपी के पार्षद मिले हैं इससे सहायगंज से। उसके बाद ये बात क्षेत्र की करते हैं, विकास की करते हैं। आज ये बस स्टैंड आप देख रहे हो, ये बस स्टैंड शिवराज जी की सरकार में ही हुआ है। आप यहाँ गोपालपुर से निकल जाओ और आप शाहगंज तक निकल जाओ, आपको पूरे पक्का रोड मिलेगा। एक एक गांव में सड़कें बिछा दी है इस सरकार ने। जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, राजकुमार जी हमारे विधायक हुआ करते थे, तो रात में छत पे सोना पड़ता था कि मच्छर नहीं काटे, लाइट नहीं आती थी। चल ये स्टेशन बना है राला के ऊपर, वो राजकुमार पटेल की ही देन है। सरकार बनने से पहले पुनासा डैम भी कांग्रेस की देन है, पुनासा डैम कांग्रेस की देन है, और राला के सर्विस स्टेशन इस बुधनी विधानसभा क्षेत्र में 132 केवी का अगर सबसे पहले सब स्टेशन आया तो वो राला में आया, वो माननीय दिग्विजय सिंह के कार्यकाल में आया। अरे ये लोग मच्छरों में खपे करते थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी के दिग्विजय सिंह जी ने 132 केवी लाके 24 घंटे की लाइन किसानों को दी और सिंचित के रही, क्योंकि यहाँ पर नहर का निर्माण कांग्रेस के जमाने हुआ। प्रताप भानु शर्मा जी ने नहरें बनवाई, जिससे आज पूरा क्षेत्र सिंचित और इनके व्यापार चल रहे हैं। नहीं तो ये व्यापार के मामले में निम्न स्तर पे था। आज नसरुल्लागंज में जो रौनक बनी है कांग्रेस पार्टी की देन है। बात ये कर रहा है कि नगर पंचायत भ्रष्टाचार का 20 साल से अड्डा बना हुआ है। यहाँ पर भ्रष्टाचार की सारी सीमाएं लांघ दी जाती है। पूरी नगर पंचायत डिवाइडर के ऊपर एक पार्षद नहीं जता पाए तो फिर विधायक कैसे बन जाएगा? राजकुमार जी वो ऐसा कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। हमारे 2 पार्षद जीते हैं यहाँ पर, वार्ड क्रमांक 8 में, और एक नितेश पेठारी और एक अशफाक खान। शाहगंज की बात कर, और सारे भ्रष्टाचार की सीमाएं लांघा है इन लोगों ने। नगर पंचायत के अंदर हमारे लोगों के फार्म उड़वाए, दबा। प्रताप भानु शर्मा ने यहाँ नहरें बनवा दी, दिग्विजय सिंह ने यहाँ बिजली लेकर आए जी। एक पानी दिया जाता था नहर में किसानों को, भानु शर्मा किसी प्रकार पानी दे रहा है, मूंग भी पैदा कर रहा है। जवाब दीजिए, जवाब। पहले एक पानी मिलता था नहर का, पहले नहर में एक ही पानी दिया जाता था। हम हड़ताल करते थे, देव कुमार विधायक था, देव कुमार तो सब किसान कहते थे कि 2 पानी दो, पर एक पानी देता था। आज 4 पानी मिलता है, मूंग की खेती भी पैदा होती है। आज जिन प्रत्याशी की ये बात कर रहे हैं, जो शिक्षा मंत्री रहे, आज तक एक स्कूल तक नहीं खुलाया। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने स्कूलों का जाल बिछा दिया, और जिन प्रत्याशी की ये बात कर रहे हैं उसने आज तक स्कूल तक नहीं बनाया इस क्षेत्र के अंदर। ये कांग्रेस है जिस बात को कर रहे हैं। इनका जो प्रत्याशी 20 साल से आज तक कांग्रेस के ये प्रत्याशी जो आज यहाँ पर खड़ा हुआ, आज तक कभी आकर नहीं झांका। और यही प्रत्याशी कभी शिक्षा मंत्री हुआ करते थे कि स्कूल तक नहीं खोली इस क्षेत्र के अंदर, और स्कूलों का जाल बिछा के रखा शिवराज सिंह चौहान ने। मालवीय जी ने जो कहा, आप कह रहे हो कि पानी, ये जो डैम है ना, ये प्रताप भानु शर्मा जी की देन है। ये डैम जो बना, आज जो किसानों को जो पानी मिल रहा है, किसकी देन है? शिवराज जी की देन है क्या? प्रताप भानु जी सांसद थे तब ये डैम बना, जो आज किसान गेहूं और मूंग पैदा हो रहा है। और आपके शिवराज जी जो कृषि मंत्री बने, ये कौन की देन है? जो अवार्ड ले रहे हैं, कौन की देन है? ये सांसद जी की देन है। आपके सांसद ने कुछ नहीं किया। आप जवाब तो दीजिए, जवाब दीजिए, आप पास बहुत है, बोलिए। मैं एक निवेदन कर रहा था, यहाँ पे
2003 से पहले 3 से पहले सड़क में गड्ढे थे या गड्ढे में सड़क, किसी ने कुछ नहीं किया है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने, हमारे जननायक ने किया है। और 23 तारीख को माननीय रमाकांत भार्गव जी वो ऐतिहासिक जीत से बुद्धनी विधानसभा विधायक बनेंगे। ये मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं आपको डिबेट दूंगा। या कोई मुद्दा नहीं है, या सिर्फ शिवराज सिंह जी चौहान जी चलते हैं, पूरे मध्य प्रदेश में काम करते हैं और ये सब लोग बात में करते हैं। वो ये कह रहे हैं यहाँ सिर्फ शिवराज चलते हैं और उन्हीं के नाम पर चलते हैं। यहाँ शिवराज सिंह जी 18 साल मुख्यमंत्री रहे, जितना भ्रष्टाचार हुआ आप खुद देख सकते हो। कहाँ है रोड कहाँ है? ये कहते हैं अमेरिका में जाके कि मध्य प्रदेश की सड़कें तो कितनी जोरदार। आप देख सकते हो, आप भी कार से आए होंगे, बुधनी विधानसभा की क्या स्थिति है। यहाँ पर किसानों को खाद नहीं मिल रहे। आज मुख्यमंत्री शिवराज जी देश के कृषि मंत्री है, आप देख लो। 3 महीने के अंदर आप चलिए सीसी रोड के ऊपर, 1 मिनट, सीसी रोड के ऊपर कहीं भी डामर लगाया जाता है क्या? आप चलिए सीओर रोड के ऊपर, हम बताते हैं। आप चलिए नया गांव से हाले खड़ी जो रोड बना, 3 महीने के अंदर रोड, कितना भ्रष्टाचार है। 3 महीने में रोड उखड़ जाते हैं। ये जो प्रत्याशी है राजकुमार पटेल जी, जो 18 सालों से खुद गुमशुदा थे, आज इनको क्षेत्र की जो जनता की याद आई है, तो पूरी बुधनी विधानसभा को जिन्होंने 18 साल पहले पर्चा उठा के और अपना वनवास काट रहे थे, माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान ने जो चौमुखी विकास करा है बुधनी विधानसभा में, वो देखने लायक है। पूरे मध्य प्रदेश नहीं, पूरे भारत के अंदर माननीय शिवराज सिंह जी ने बुधनी का अपना परचम फहराया है। और ये बात करते हैं, जो 18 साल माननीय मुख्यमंत्री ने चारों तरफ कई नहर, कई सड़कें चमाचम कर दिया। आज ये बात कर रहे हैं यही राजकुमार पटेल, जो 18 साल पहले कहाँ गए थे, इनको तो घूमने। वो कह रहे हैं राजकुमार पटेल 18 साल में आए नहीं, अब आए। शिवराज सिंह चौहान 18 साल से बुधनी विधानसभा क्षेत्र से जीत के जाते हैं और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते हैं। अगर 18 सालों में इन्होंने विकास किया हो तो आज बुधनी विधानसभा क्षेत्र की जनता, 1 मिनट सुनिए, बुधनी विधानसभा क्षेत्र की जनता परिवर्तन के मूड में है। लगातार मुख्यमंत्री क्यों है परिवर्तन के मूड में? परिवर्तन होगी। भ्रष्टाचार समझिए, विकास के नाम पर जीरो। भ्रष्टाचार इतना हुआ है कि सड़कें बनती है और बनने से पहले उखड़ जाती है। गौ माता रोड पे है, नगर पंचायत भ्रष्टाचार की सारी सीमाएं लांघा है। ये यहाँ पर पिछले 18 सालों से नगर पंचायत को वो सब स्मार्ट सिटी बना रहा है। आप देख रहे हैं ये स्मार्ट। बीजेपी ने हमेशा गऊ के नाम पर वोट मांगा कि नहीं मांगा? लेकिन आज आप देख सकते हैं पूरे मध्य प्रदेश में गऊ की क्या हालत है, कितनी मरती है रोड पे। ये देख रहे हैं हमेशा बीजेपी ने गऊ के नाम पर नेतागिरी करी। गऊ के नाम पे आज कहाँ है गौशाला, कहीं बनी क्या? चुनाव किस मुद्दे पर हो रहा है? चुनाव किस महीने की सरकार में आपने देखा जगह जगह कितनी गौशाला बनी। कांग्रेस का मुद्दा क्या है? किस मुद्दे पर जनता के बीच जा रही? जनता क्यों आपको वोट करे? मेरे सवाल का जवाब। हम लोग भ्रष्टाचार पर लगाम लगाएंगे। किसानों को सोयाबीन का 6,000 रुपये दाम दिलाने के लिए, महिलाओं पर अत्याचार उसको रोकने के लिए, और इस जो बुधनी विधानसभा में जितना भ्रष्टाचार है हमारा विधायक बनकर जाएगा उसको उजागर करेगा। उस मुद्दे पर लड़ाई है। वो कह रहे हैं भ्रष्टाचार के मुद्दे पर। क्या भ्रष्टाचार नहीं हुआ आपके क्षेत्र में? भ्रष्टाचार का बड़ा मुद्दा जवाब प्रॉपर तरीके से दीजिए, क्योंकि शिवराज जी की विधानसभा है, 20 साल तक मुख्यमंत्री रहे। यही जवाब जाएगा क्या भारतीय जनता पार्टी का आप चिल्लाते रहोगे? प्रॉपर 2003 के अंदर भारतीय जनता पार्टी का जुलूस यहाँ से चालू हुआ, वो 11,000 वोटों से चालू हुआ और अभी लेटेस्ट लोकसभा चुनाव के अंदर 1.5 लाख वोट पे पहुंचा। जनता भ्रमित नहीं होगी। इस टाइप के झूठे वादे और झूठे आरोप ये लगाना कांग्रेस की फितरत में हैगा। जनता बिल्कुल करप्शन नहीं हुआ, ये आरोप झूठे हैं। वो तो सिर्फ हर चीजों के अंदर बोलना, निराधार आरोप लगाना। और अगर ऐसा होता तो निरंतर बुधनी की जनता जिता जा रही है। और 2009 से चुनाव भी देखा है, जब इसी बुधनी विधान लोकसभा निर्विरोध भी हुई है, सुषमा जी निर्विरोध जीती इसी लोकसभा से, जब यही प्रत्याशी थे। तो यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। इस बार सवाल है, ये सवाल बार बार आता है और बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। राजकुमार पटेल इसी लोकसभा से चुनाव लड़ना चाह रहे थे, ये बीजेपी का आरोप है, लेकिन वो हट गए। सुषमा जी निर्विरोध जीत, जो भी हो गया, फॉर्म रिजेक्ट, एक व्यक्ति का फॉर्म रिजेक्ट हो जाता, वो सांसद का चुनाव लड़ने गए थे, है ना? तो ये बड़ा आरोप है और ये कई जगह मुझसे लोगों ने कहा है कि विश्वसनीयता नहीं है। जवाब दीजिए। सबसे पहले तो मैं अपने मित्र का कि ये भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, भ्रष्टाचार नहीं हुआ। इसके 2 उदाहरण देता हूं भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्षों का, सुन ले ध्यान से। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष
आदरणीय सुन लीजिए अग्रवाल जी, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष द्वारका प्रसाद अग्रवाल, जिनके खिलाफ लोकायुक्त में जांच हुई, उनको दोषी ठहराया, पद से हटाने के लिए उनको शासन ने पत्र लिखा। दूसरे नगर पंचायत के अध्यक्ष अनीता राजेश लखेरा, जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई, उन्होंने फरारी काटी और उनका केस कोर्ट में अभी तक चल रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी के 2 नगर पंचायत के उदाहरण है। 2 अध्यक्षों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई, लोकायुक्त ने उनको दोषी ठहराया और उनको बचाने के लिए शिवराज सिंह चौहान ने, क्योंकि उनका नमक खाया था, तो उनको बचाने के लिए प्रयास किया। ये भारतीय जनता आरोप है नगर पंचायत का जवाब, नगर पंचायत यही राजकुमार पटेल साहब 1993 में थे। अगर ऐसा होता तो कांग्रेस सरकार यहाँ से बुधनी विधानसभा से सुपड़ा साहब क्यों हुआ? जब भ्रष्टाचार नहीं था, कहीं घोटाले नहीं थे, तो यहाँ से कांग्रेस का सुपड़ा साहब क्यों नहीं था? यही देव कुमार, यही कांग्रेस की पार्टी थी। जब इतना घोटाला था, सब कुछ था, तो 1 लाख से बढ़ाकर 1.25 लाख कैसे कर दिया? जवाब दे। ये घोटाले की बात कर रहे हैं। फर्जी मतदान करवाया, जिसके बाद में यहाँ जो बीजेपी के नेता है, आप चलिए 10 से 20 फीट पे मकान इनने अवैध बना रखे हैं। बीजेपी के जितने भी नेता हैं यहाँ, ये क्या है? ये घोटाला नहीं है? अभी चलो इसी कॉलोनी में इधर चल दो, 20-20 फीट सरकारी जमीन के ऊपर इनने अपने मकान खड़े कर रखे हैं। ये मुद्दे रहेंगे क्या? इन मुद्दों पर वोट करेगी जनता? आप जनता से भी पूछ लीजिए। माता जी के मंदिर में घोटाला हुआ, माता जी का नोट देखिए, सुनिए, रुके। जो हमारी कुल देवी बिजासन देवी, वहाँ पर नोटों की चोरी हो जाती है, कैमरा। और सुनो, 20 साल तक एक अध्यक्ष रहा है महेश उपाध्याय, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। वो जो जिनको पकड़ा है, वो कह रहा हमारा टेस्ट करा लो अगर हमने चोरी की है। उनको झूठा केस बना के गरीबों को बंद कर दिया, जबकि सबसे बड़ा घोटाला महेश उपाध्याय कर रहा है। और मैं आपको बता रहा हूँ इनके सांसद जी ने व्हाइट हाउस बनाया। इनको क्या मालूम क्या डरते शिवराज सिंह? कितनी बार दिया, कितनी बार मोबिलाइज किया उनको? पहले एक बार सुन ले भाई साहब, कितनी बार मोबिलाइज किया? अपेक्स बैंक अध्यक्ष वो व्यक्ति बना, मार्फेड का अध्यक्ष वो बना। सांसद की टिकट उनको दी। और अब विधानसभा 72 साल की उम्र में चलते फिरने की दिक्कत है, समाज तो फिर टिकट दी। ऐसा क्या पूरा माल शिवराज जी का उनके पास, इसलिए अच्छे से जवाब। बहुत बड़ा आरोप, सलकनपुर का आरोप है। इनका विक्रम मस्तान जो है ना, छलकनपुर के पास ही रहता है, इटावा। वहाँ की पोलिंग नहीं बचा पाए और जब भ्रष्टाचार की बात करते हैं, सलकनपुर में चोरी हो गई। वो कह रहे सलकनपुर में चोरी हो गई। वो कह रहे सलकनपुर माता को भी नहीं छोड़ा। 34 साल हो गए, सन 89 से भारतीय जनता पार्टी है यहाँ पे। वो चुनाव के पहले कांग्रेस ऐसी जीतती है। रायता भेला आप दीजिए, आप बात कर रहा था मैं। 1 मिनट, सलकनपुर में चोरी हुई। देखो, कांग्रेस का तो नियम ही रहा है कि मिथ्या फैलाना, चुनाव से पहले मिथ्या फैलाना, उसके बाद 5 साल तक सो जाना। 5 साल में एक बार आते हैं, फिर मिथ्या फैलाते हैं, फिर चले जाते हैं। अभी सलकनपुर की बात कर रहे हैं। सलकनपुर में चोरी, चोर पकड़ा है, चोर को जेल कर दी। उसके बाद सुनो, नोट के बोरे, उसका जो भी सामान, जो भी चोरी हुई वो जमानत हुई, उसकी बात जब्ती हुई। ये अभी बात कर रहे थे एजुकेशन की, एक कॉलेज दे दिया दिग्विजय सिंह। एक जगह कॉलेज माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिए हैं, एक दिया था। उसके बाद एक कॉलेज यहीं पे पॉलिटेक्निक का कॉलेज दे रखा है भरंदा में, एक मेडिकल कॉलेज बुधनी में दे रखा है, गोपालपुर में कॉलेज है, लाड़कोई में कॉलेज है, चकलदी में कॉलेज है, बेरुंदा का कॉलेज बढ़ गया। नसलगंज का जो प्राइमरी स्कूल की जिसकी बात कर रहे थे, वो सीएम राइज स्कूल हो गया। रेहटी में सीएम राइज स्कूल हो गया, बुधनी में सीएम राइज स्कूल हो गया, शाहगंज में सीएम राइज स्कूल। कितना विकास करा है? यदि गिनती गिनाए चल जाओ। एक मिनट, मैं छात्र नेता राजेश सिंह पवार हूँ और मध्य प्रदेश सचिव हूँ और हमेशा छात्र उपलक्ष्य में हम कॉलेज के प्रति लड़ते रहते हैं। बड़े भाई ने बात करी कॉलेज दिए, ये दिए। मैं पूछना चाहता हूँ उनसे कि 17.5 करोड़ की बिल्डिंग जो कागज पे मंत्रालय से आके चली गई, वो कहाँ है? 17.5 करोड़ का घोटाला कहाँ है? वो आपका सबसे बड़ा। उसके बाद 80% गर्ल्स ओन छात्राएं कॉलेज में है। वो हमेशा मांग करती, भैया एक मिनट, हमेशा मांग करती है वो। उनकी हर बार जब भी मांग उठती है, वो यही कहती है कि गर्ल्स कॉलेज बने नसरुल्लागंज में, पर उनको अनदेखा किया जाता है। ऐसा तमाम स्टूडेंट छात्रा परेशान है। और कंप्यूटर की व्यवस्था भी मैं भैया 2-3 महीने हो गए, 2 कंप्यूटर तो 200 छात्राएं, 2 कंप्यूटर वो भी तिरछे मांगे पड़े थे। तो ये हाल है। उसके बाद कंप्यूटर के लिए हम लड़े और उसके बाद बहुत सी विषय की समस्या है, शिक्षकों की अव्यवस्था है।
अब आप शासकीय महाविद्यालय खुला, ठीक है, राजकुमार पटेल जी उस टाइम थे, लेकिन उसका आगे की व्यवस्थाएं पूरी की है भाजपा की सरकार में। इसके अलावा लाड़कोई में सुन लो लाड़कोई में महाविद्यालय भाजपा ने खोला, रेहटी में महाविद्यालय भाजपा ने खोला, उच्च शिक्षा मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा थे। भैया सुन लो, इसके ए भाई सुन ले जरा सुन ले। इसके बाद गोपालपुर में महाविद्यालय, सीएम राइस स्कूल बेरुंदा के अंदर, सीएम राइस स्कूल चकलदी, सीएम राइस स्कूल लाड़कोई, सीएम राइस स्कूल रेहटी, सीएम राइस स्कूल बेरुंदा, मेडिकल कॉलेज कहाँ, बुधनी, इसी विधानसभा के अंदर। इसके बाद पॉलिटेक्निक कॉलेज इसी बेरुंदा के अंदर निम्ना गांव मेरे ही रोड के ऊपर बना हुआ है। चारों जगह सीएम राइस स्कूल अभी मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करके गए, क्या इनको दिखाई नहीं देता ये शिक्षा के क्षेत्र में किए गए काम? स्कूल जवाब दे, अब आप जवाब दे दीजिए, शांति से जवाब दे दीजिए। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं स्कूल कॉलेज की, इनके सारे के बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं और ये कह रहे हैं हमने विकास किया, स्कूल बना दिए। ये सारे बच्चों इनके पढ़ रहे हैं और ये हमारे कांग्रेस के जमाने के पढ़े बड़े बने हुए स्कूलों में ये पढ़ लिख कर शिक्षा ग्रहण की, इसलिए ये आज हमसे बात कर रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि सारे इनके जो बात कर रहे हैं, राजकुमार पटेल के जमाने में हर 3 किलोमीटर पर स्कूल थे और भारतीय जनता पार्टी के राज में इस बुधनी विधानसभा के अंदर 850 मिडिल स्कूल प्राइमरी स्कूल बंद होगा। ये मुख्यमंत्री के क्षेत्र शिवराज सिंह चौहान के मेडिकल कॉलेज पूछना चाहता हूँ, नसरुल्लागंज से बुधनी क्यों चली गई? भाई साहब मैं ये बोलना चाहता हूँ, इनके जो प्रत्याशी हैं राजकुमार भैया पटेल, वो सुषमा स्वराज जी के सामने किसी समय उनका पर्चा रद्द हुआ था। हम नहीं कहते थे, ये लोग कहते थे कि वो बिक गया, हमने नहीं बोला, यही बोलते थे कि उनका पर्चा रद्द नहीं हुआ, वो बिक गया। आज तुमने आज बिकाऊ उम्मीदवार को यहाँ लेके आए हो, बिकाऊ उम्मीदवार को तुम कहते थे कि राजकुमार ने पर्चा भेज दिया और आज कहाँ है? 23 साल से 2003 में राजन सिंह जी के सामने चुनाव लड़े थे, उसके बाद कहाँ है 22 साल से राजकुमार पटेल? आम आदमी बताइए क्या मुद्दा है आपका? विकास विकास मगर विकास होता है तो दिखावे के ऊपर, क्योंकि जब चुनाव आता है उससे पहले ही मतलब खाद लाते हो। नहीं तो आज ये कंडीशन है कि अब देखो लाइन लग रही है, ना खाद मिलता है ना यूरिया। और नहीं जो भी योजना है, जैसे मान लो बोलते हैं नेहरू योजना, अरे नेहरू योजना राजकुमार पटेल भैया की जो इंदिरा योजना है वो उन्होंने लेके आए हैं। ये आज कहते हैं पानी देते, अरे तू काम तो मनाना जी नहीं किया, मामा जी आगे कर रहे तो उसमें क्या बड़ी बात है? जनता कौन है, क्या करेगी चुनाव में? जो औषधि मिलती है जनता को कम दामों में, उसकी दुकान कहाँ है? औषधि की दुकान कहाँ है? कम दामों में जो दुकानें मिलती है। मुद्दे ढेर सारे, यहाँ तमाम सारे मुद्दे हैं। यह राजकुमार पटेल के काम की बात होती है। शिवराज सिंह चौहान लगातार यहाँ से विधायक, औषधि केंद्र कहाँ ये पूछना चाहते हैं। ऐसे तमाम मुद्दे हैं, लेकिन ये चुनाव बहुत अलग है क्योंकि इस बार मैदान में शिवराज सिंह चौहान नहीं है, राजकुमार पटेल वर्सेस रमाकांत भार्गव के बीच चुनाव है। लेकिन बहस इतनी गर्म है कि कई बार तो बहस को रोकना पड़ता है। तो समझिए बीजेपी कांग्रेस किस तरह यहाँ चुनाव लड़ रही, तो इंतजार कीजिए, लेकिन चुनाव बहुत अलग होने वाला है। बहस गर्म में इतना ही, दीजिए इजाजत।